दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपीस से कम होता है, उनको इंडिया में स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। दोस्तों इस दुनिया में हर एक चीज़ का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान होता है, उसी प्रकार स्मॉल कैप कंपनीज़ के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। स्मॉल कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो आपको इंडेक्स के मुकाबले में ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन वो इंडेक्स के मुकाबले में ज़्यादा गिरावट भी दे सकती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज़ इतनी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं कि जो बहुत तेज़ी से बैंकरप्ट भी होने के चांसेस उनके होते हैं, और स्मॉल कैप कंपनीज़ में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने बीते हुए साल कोविड और लॉकडाउन की वजह से लो बनाया था 30 मार्च 2020 को 3426 रुपये का, और अभी बीते कुछ ही दिन पहले उन्होंने हाई बनाया है 8568 रुपये का। दोस्तों अगर रिटर्न की बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेके अभी तक 12.63% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। बीते हुए एक वीक में स्मॉल कैप 100 -2% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक मंथ में निफ्टी स्मॉल कैप 100 ऑलमोस्ट फ्लैट है। 3 महीने में 15% का रिटर्न प्रोवाइड किया है पॉजिटिव, 6 महीने में 41% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप 100 बहुत तेज़ी से दुगना हो के भी आगे बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 124% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 2 सालों का एवरेज अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का देखें तो 22.61% का रिटर्न है, और 3 सालों का एवरेज रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप का 3.22% रहा है। हे दोस्तों, मैं हूं सुनील, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल द सुनियोलॉजी पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा न्यू नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द SIP। लमसम करने का हम आपको अभी कोई भी सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि इंडेक्स जो स्मॉल कैप का है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसके वजह से लमसम अभी करने का सही वक्त नहीं है। तो आप SIP के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में। आज के इस वीडियो का नंबर 3 का हमारा म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट और ग्रोथ हमेशा फंड इसलिए लेना चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी को आपको किसी को ब्रोकरेज प्रोवाइड नहीं करना होता है, और ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है। तो आज के नंबर 3 का हमारा म्यूचुअल फंड कोटक स्मॉल कैप फंड है। फंड का जो साइज़ है दोस्तों 3059 करोड़ का है। फंड की जो रेटिंग है वो 4 स्टार की है। NAV फंड का 26 मार्च 2021 के हिसाब से 130 रुपये का था। फंड का जो रिटर्न है एक साल में 128% का है, जबकि उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का जो एवरेज है 103% का है। 3 सालों में भी फंड ने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड को बीट किया है। 5 सालों में भी इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है। रिटर्न की बात करें अगर, तो दोस्तों अगर आप 2000 रुपीज़ की SIP करते हैं इसमें 5 सालों के लिए, और जो 5 सालों का एवरेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड किया है 19.7% का CAGR अगर हम पकड़ते हैं, तो आपके 5 साल में जो 2000 रुपये की SIP है वो रिटर्न लेके 1,93,000 रुपीज़ आपको मैच्योरिटी पे बना सकती है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि लेस देन 1% एक्सपेंस रेशियो बढ़िया होता है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों 1 जुलाई 2020 के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी SIP पे लगती है। जो आपकी SIP अमाउंट होगी उसका 0.005% एज अ स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के पास जाएगी। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसमें सेंचुरी, शीला फोम, कार्बोड्रम, यूनिवर्सल, सुप्रीम इंडस्ट्री, डेक्सन टेक्नोलॉजी, रत्नामी मेटल, JK सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम, हॉकिंस कुकर, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां हैं। आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। एक बार में 1000 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के रिस्क पैरामीटर पे हम इस म्यूचुअल फंड को चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर पे सबसे पहला आता है अल्फ़ा। दोस्तों फंड का जो अल्फ़ा है 9.07% का है, और इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा 1.39% है। अल्फ़ा यानी कि इस कैटेगरी ने दूसरे म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है।
अब सेकंड स्टेप है इस म्यूचुअल फंड का रिस्क पैरामीटर चेक करने का, बीटा दोस्तों। बीटा यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है पिछले 1 सालों में। तो बीटा इस म्यूचुअल फंड का 0.94% है और कैटेगरी का जो बीटा है 0.91% है। आर स्क्वायर यानी कि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड से कितना कोरिलेट किया है मार्केट सेगमेंट में। तो आर स्क्वायर इस म्यूचुअल फंड का 96.29% है और कैटेगरी का आर स्क्वायर 93.55% है। शार्प रेशियो यानी कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है इस मार्केट में। ये ज़्यादातर दोस्तों एक के आसपास आना चाहिए, उससे पता चलता है कि आपका फंड मैनेजर कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में। तो कोटक के जो शार्प रेशियो है इस फंड का 0.44% है और दूसरी कैटेगरीज का एवरेज 0.18% है। तो अपनी कैटेगरी से बेटर शार्प रेशियो ये प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये होता है कि फ़ंड कितना फ्लक्चुएट करता है उसके इंडेक्स के मुकाबले। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो 29.21% का फ्लक्चुएशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड करता है कंपेयर टू कैटेगरी का 28.71% का है। तो ये जो कैटेगरीज के हमने एवरेज लिए हैं दोस्तों वो सारे BSE 100 स्मॉल कैप के एवरेज से हमने कंपेयर किया है। दोस्तों आज का हमारा नंबर 2 का जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड की NAV 26 मार्च 2021 के हिसाब से 85.51 रुपीज़ की थी। फंड का जो रेटिंग है वो 4 स्टार का रेटिंग है। फंड का जो टोटल साइज़ है वो 7,310 करोड़ का है। इस फंड ने 1 साल में अपने बेंचमार्क के दूसरे फंड का जो एवरेज रिटर्न है उसको बीट नहीं किया है। फंड ने 95.60% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने 103% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न को है उसको बीट किया है। 5 सालों में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट किया है। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें SIP के थ्रू, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और ये म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है अपने 5 सालों में 21.5% का, उसकी CAGR को अगर पकड़ते हैं तो अगर 5 सालों में आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं थ्रू द SIP तो आपका टोटल रिटर्न होगा तो 2,01,000 रुपये का। फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.91% का एक्सपेंस रेशियो है जो कि बेहतरीन माना जाता है। 1% से नीचे का एक्सपेंस रेशियो। 1 जुलाई 2020 के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपको SIP पे देनी पड़ेगी 0.005% की। होल्डिंग्स की अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो आपके स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों। LG इक्विपमेंट्स, JK सीमेंट, शीला फोम, कार्बन ड्रम, यूनिवर्सल, टेक्नो इलेक्ट्रिकल, ब्लू स्टार, वी गार्ड, हॉकिंस, हैटसन और लेमन ट्री होटल जैसे कंपनियों में इनकी होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड में SIP आप 500 रुपये से कर सकते हैं और मिनिमम 1 टाइम यानी कि लमसम का अमाउंट है 5000 रुपीज़, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। दोस्तों रिस्क पैरामीटर की अगर बात करें SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो जो फंड का अल्फ़ा है 9.63% का है और कैटेगरी का जो अल्फ़ा है 1.39% का है। अल्फ़ा यानी कि वो जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल परसेंटेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कितना % ज़्यादा प्रोवाइड किया है। बीटा यानी कि ये कि म्यूचुअल फंड में मार्केट के हिसाब से कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस फंड का जो बीटा है 0.77% का है और दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का जो बीटा है 0.91% का है, यानी कि दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ये म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी कम है। आर स्क्वायर से पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड का कोरिलेशन कितना है बाकी दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले में। आर स्क्वायर ऑलमोस्ट हमेशा 80 के ऊपर आना चाहिए जिससे फंड अच्छा माना जाता है। तो इस फंड का जो आर स्क्वायर है वो 90.14% का है और कैटेगरी का जो आर स्क्वायर है 93.55% का है। शार्प रेशियो यानी कि उससे ये पता चलता है कि फ़ंड मैनेजर कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए। तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है 0.52% का है और कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो 0.18% का है। स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड
में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट के उतार चढ़ाव में। तो इस म्यूचुअल फंड में 24.56% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 28.71% है। दोस्तों हमने ये सारे कैटेगरी के जो एवरेज आपको दिखाए हैं इस फंड के ऑपोजिट दूसरे साइड में, वो हमने BSE स्मॉल कैप 100 से लिए हैं। दोस्तों आज का इस वीडियो का हमारा नंबर 1 म्यूचुअल फंड और आखिरी म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड की। NAV की बात करें तो 26 मार्च 2021 के हिसाब से इस फंड की NAV 46.83 रुपीज़ है। फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार का है। फंड का जो टोटल साइज़ है 4165 करोड़ का है। इस फंड ने रिटर्न दोस्तों 79.30% का दिया है एक साल में, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 103% का है। 3 सालों में इस फंड ने 18.20% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 7.70% का है। 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 19.40% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 14.90 का है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स के एवरेज को बीट नहीं किया है, लेकिन 3 और 5 सालों में इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड किया है। रिटर्न की अगर बात करें SIP पे, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ थ्रू द SIP, तो 5 सालों में जो एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा 19.36% CAGR के हिसाब से 1,91,513 यानी 1,91,000 रुपीज़ का अमाउंट हो सकता है अगर 19.36% की CAGR आपको मिलती है 5 सालों के लिए। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.38% है। म्यूचुअल फंड में स्टैम्प ड्यूटी आपको प्रोवाइड करनी है आफ्टर 1 जुलाई 2020 से 0.005% की स्टैम्प ड्यूटी है। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स जो टॉप 10 है उसमें आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंपनी है, टाटा ELXC है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, फाइन ऑर्गेनिक, PNC इंफ्राटेक, JK सीमेंट, नारायण स्कैन फिनेंस होम, JK लक्ष्मी और सिटी यूनियन बैंक जैसी कंपनियों में इस कंपनी की होल्डिंग्स है। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1 टाइम 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP फर्स्ट टाइम आपको 500 रुपीज़ की करनी है और सेकंड SIP से आप इसमें 100 रुपीज़ की SIP भी कर सकते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के रिस्क पैरामीटर की अगर बात करें तो अल्फ़ा इस म्यूचुअल फंड का 5.57 है, जबकि कैटेगरी का अल्फ़ा 1.39 है। अल्फ़ा यानी कि वो ये जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से। बीटा यानी कि उससे ये पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है मार्केट में दूसरे म्यूचुअल फंड से। तो 0.87 ही ये म्यूचुअल फंड बीटा दिखा रहा है, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का बीटा 0.91 दिख रहा है। R² से ये पता चलता है दोस्तों कि मार्केट में इस म्यूचुअल फंड का कोरिलेशन कितना है उसके दूसरे म्यूचुअल फंड से, तो 96.18 है, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का जो R² है वो 93.55 है। R² हमेशा 80 के ऊपर आना चाहिए जिससे म्यूचुअल फंड बेहतर लगता है। शार्प रेशियो इस म्यूचुअल फंड का 0.34 है और कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है 0.18 है। शार्प रेशियो यानी कि उससे ये पता चलता है कि जो फंड मैनेजर है वो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलता है दोस्तों कि मार्केट में इस म्यूचुअल फंड का फ्लक्चुएशन क्या है कंपेयर टू कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से। तो इस म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतर है 26.83 का, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 28.71 का है। दोस्तों हमने जो कैटेगरी के ये नंबर्स लिए हैं कंपेयर टू दिस म्यूचुअल फंड के रिस्क पैरामीटर में हमने BSE स्मॉल कैप 100 से लिए हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमने ये जो आखिरी वाला म्यूचुअल फंड है एक्सिस उसको हमने नंबर 1 पे क्यों रखा है। नंबर 1 पे इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि जो शार्प रेशियो है उसका कंपेयर टू दूसरे कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है। इसका जो अल्फ़ा है वो भी बहुत बेहतरीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से, और इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी 500 और 5000 करोड़ के बीच में है, जो कि एक बेहतरीन माना जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और सबसे लास्ट
इस म्यूचुअल फ़ंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो सब बाकी दोनों म्यूचुअल फ़ंड से एकदम कम है, इसलिए हमने इस म्यूचुअल फ़ंड को अपने इस वीडियो में नंबर 1 यानी कि 5 स्टार रेटिंग का दर्जा दिया है। दोस्तों आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा तो ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल हो सकती है। आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।